नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सबों के साथ एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपन्यास का स्वरूप। दोस्तों, जो उपन्यास हमें पढ़ना है वह यूजी सेम 3 के कोर 7 में पढ़ना है। दोस्तों, उपन्यास में हमें हिंदी उपन्यास का परिभाषा, उसका स्वरूप और उनकी विशेषता पढ़ना है। साथ ही साथ उसका उद्भव, विकास कैसे हुआ, उन सभी को पढ़ना है। तो चलिए आज की वीडियो हम देखते हैं उपन्यास का स्वरूप। जो उपन्यास का परिभाषा, विशेषता वगैरह है, उन सभी को हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ उपन्यास का स्वरूप ही देख रहे हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उपन्यास के स्वरूप को हम उपन्यास के तत्वों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। उपन्यास के मुख्य रूप से 6 तत्व माने गए हैं जो निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों देखते हैं इनका जो तत्व है, 6 तत्व, वह कौन कौन सा है। तो पहला है कथानक, जिसको हम कथा वस्तु भी कह सकते हैं। अगला है पात्र एवं चरित्र चित्रण। अगला है संवाद। अगला है देश, कला या वातावरण। फिर इससे अगला है भाषा शैली और अंत में है उपन्यास का उद्देश्य। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जो उपन्यास का तत्व है। पहला है कथानक या कथा वस्तु है, उसको हम अपनी भाषा में, अपने शब्दों में देखेंगे। कथानक, कथानक या कथा वस्तु उपन्यास का मुख्य तत्व है। इसमें कथानक या कथा वस्तु लोक विश्रुत या काल्पनिक एवं ऐतिहासिक हो सकता है। कथा वस्तु का उचित विकास होना चाहिए तथा उसमें रोचकता, मौलिकता और तारतम्य आदि गुणों का समावेश होना चाहिए। दोस्तों, कथानक में हम यह समझ सकते हैं कि कहानी, जब एक कहानी, एक उपन्यास लिखते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की उनमें पात्र होते हैं। उनका जो स्टोरी रहता है वह लोक विश्रुत या काल्पनिक भी हो सकता है या ऐतिहासिक भी हो सकता है। अगला हम देखते हैं दोस्तों पात्र एवं चरित्र चित्रण। उपन्यास का मुख्य विषय मानव और उसका चरित्र है। उपन्यासों में पात्रों का चरित्र चित्रण क्रियाकलापों के द्वारा होना चाहिए। उपन्यास में पात्र 2 प्रकार के होते हैं। पात्र एवं चरित्र चित्रण के अंतर्गत हमारा 2 पात्र आते हैं। एक तो आता है प्रधान पात्र और दूसरा आता है गौण पात्र। तो चलिए हम पहले प्रधान पात्र, उसके बाद गौण पात्र को देखते हैं। प्रधान पात्र शुरू से लेकर अंत तक उपन्यास के कथानक को गति देते हैं और उपन्यास को लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। दोस्तों, जो उपन्यास के प्रधान पात्र होते हैं और जब उपन्यास स्टार्ट होता है तो उस प्रधान पात्र का रोल जो होता है सो शुरू से लेकर अंत तक उसका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। यह पात्र कथा के नायक एवं नायक के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, इन्हीं के इर्द गिर्द कथा वस्तु चलती रहती है। दोस्तों, जो यह उपन्यास बनता है वह इन्हीं के इर्द गिर्द बनते रहता है, जो इनके साथ इनका सहयोग करते हैं। उन्हीं के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन्हीं के इर्द गिर्द चलती रहती है। अगला है दोस्तों गौण पात्र। ये पात्र प्रधान पात्रों के सहायक बनकर रहते हैं। इनका कार्य कथानक को गति देना और वातावरण की गंभीरता को कम करना होता है। कभी ये पात्र हंसाने के कार्य करते हैं तो कभी अन्य तरीकों से दर्शकों को मनोरंजन करते हैं। दोस्तों, जो गौण पात्र होते हैं वह देखते होंगे कि जब कोई कहानी चल रहा होता है, तो जब कोई पिक्चर चल रहा होता है तो उसमें बीच बीच में एक कॉमेडियन घुस आता है। उसी को हम बोल सकते हैं दोस्तों गौण पात्र। उससे जो दर्शक होते हैं उन लोगों को हंसाने का काम करते हैं। जब पिक्चर में बहुत ज़्यादा सीरियस सीन चल रहा होता है, उसी समय देखते होंगे दोस्तों कि बीच में कोई कॉमेडियन घुस आता है और लोगों को मनोरंजन कर जाता है। तो यही होता है गौण पात्र कि बीच बीच में दर्शकों को मनोरंजन करना, हंसाना, यह काम गौण पात्र का ही रहता है। अगला देखते हैं दोस्तों संवाद है। संवादों का प्रयोग कथानक को गति देना
नाटकीयता लाना, पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करना तथा वातावरण की सृष्टि आदि कई उद्देश्यों की पूर्ति मनोवृत्तियों आदि को व्यक्त करने में भी सहायक होते हैं। दोस्तों, संवाद वह संवाद होता है जिसका प्रयोग कथानक को गति देना होता है। कहानी को आगे बढ़ाने का काम करता है संवाद। नाटकीयता लाना रहता है जिसमें हमारा संवाद का प्रयोग किया जाता है। पात्रों का चरित्र चित्रण का उद्घाटन जब करना रहता है तो उसमें संवाद का प्रयोग किया जाता है। संवाद मतलब एक दूसरे से बात करना। तभी तो जब हम किसी से बात करेंगे तभी तो किसी कहानी में गति मिलेगा, तभी तो वह आगे बढ़ेगा। तो वही संवाद है। जब हम संवाद एक दूसरे से करेंगे तभी तो कथानक या कथा वस्तु में गति मिलेगा। अगला है दोस्तों हमारा देश काल या वातावरण। प्रत्येक उपन्यास में देश काल या वातावरण का निर्माण आवश्यक है। पाठक उपन्यास के गुण और उसकी परिस्थिति से बहुत दूर होता है। उन्हें पूरी तरह समझने के लिए उपन्यासकार को वर्णन का सहारा लेना पड़ता है। पात्रों को बाह्य आंतरिक वातावरण का सफल चित्रण लेखक तभी कर सकता है जब वह उसे देश काल और वेशभूषा का पूरी जानकारी रहता है। वस्तुतः उपन्यास मानव जीवन का चित्रण है जिसमें प्रधानता मनुष्य के चरित्र का सजीव वर्णन रहता है। जितनी ही वास्तविक पृष्ठभूमि में चरित्र को प्रकट किया जाएगा उतनी ही गहरी विश्वसनीयता का भाव जगाया जा सकता है। अगला है हमारा दोस्तों भाषा शैली। भाषा के संदर्भ में शैली का विवेचन यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य अपने भाव अथवा विचार को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए भाषा में अनेक प्रयोग करता है। वक्ता की सदैव यही इच्छा हो रहती है कि वह अपने पास श्रेष्ठ दूसरों पास पहुंचा सके। इस अर्थ शैली अभिव्यक्ति की विशेष प्रणाली है जिसके द्वारा कोई रचना आकर्षक, मोहक और प्रभावपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, भाव शैली के अंतर्गत महत्वपूर्ण होता है कि जब हम कथानक या कथा वस्तु लिखते हैं तो उसमें भाषा शैली का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। हमें ऐसा भाषा का प्रयोग किया जाना रहता है कि जिसमें दर्शकों को बहुत आसानी से मनोरंजन के साथ साथ आकर्षित ढंग से उसे आकर्षक बना सके, उसको अपने कथानक में सफल बना सके। वैसी भाषा का प्रयोग किया जाना रहता है। अगला है दोस्तों हमारा इसका उद्देश्य में क्या है देखते हैं। साहित्य की सभी विधाओं का उद्देश्य ज्ञान एवं आनंद प्रदान करना है। उपन्यास भी उससे वंचित नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखें उपन्यास का स्वरूप, किस प्रकार उपन्यास का स्वरूप रहता है उसे हम अपने शब्दों में स्पष्ट करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।